মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ বাবে সপ্তম শ্ৰেণীৰ চুজ-বুজ পাঠটিৰ এটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা লৈ আহিছোঁ, কিয়নো আজিকালি পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় যে যিকোনো এটা পাঠৰ নাম দি দিয়ে আৰু সেই পাঠটোৰ সংক্ষিপ্ত লিখিব লাগে। মানে তোমালোকে পাঠটো পঢ়ি যি বুজি পালা সেই বিষয়ে চমুৱাই লিখিব লাগে। আৰু সেইবাবে আজি মই তোমালোকৰ বাবে চুজ-বুজ পাঠটিৰ এটি সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনা লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে আহা বোলাচোন মইনো বৰ্ণনাটো কিদৰে কৰিলোঁ বা লিখিলোঁ তোমালোকে শুনি লোৱা। सम्राट अकबर के समय की बात है। उन दिनों महेश दास नामक एक 15 वर्ष के अनाथ बालक आगरा किले के पास पान की एक दुकान खोल रखी थी। वो उस दुकान के ज़रिए किसी तरह जीविका चलाता था। एक दिन दोपहर को एक शाही नौकर आकर उसने बादशाह के लिए तुरंत एक पाव चूना मांगा। चूना देकर महेश दास ने पूछा, भाई साहब, बादशाह सलामत इतने चूने का क्या करेंगे? शाही नौकर ने कहा, पता नहीं, बादशाह खाना खाकर उठते ही मैंने उन्हें 2 पान दिए। पान मुंह में रखते ही उन्होंने मुझे 1 पाव चूना लाने को कहा। पान में चूना कम होने के कारण चूना लाने को कहा होगा। महेश दास ने कहा, अगर चूना कम होता तो बादशाह थोड़ा सा चूना मांगते। पाव भर चूने का वे क्या करेंगे? नौकर ने कहा, चाहे खाए या बहा दे, मुझे इससे क्या मतलब? महेश दास ने कहा, इससे आपको बहुत मतलब है। ये चूना बादशाह ने अपने लिए नहीं आपके लिए मंगवाया है। आप बादशाह के सामने संभल कर जाना। नौकर आश्चर्य होकर इसका कारण पूछा तो महेश दास ने बोला, मैं समझता हूँ आपके दिए हुए पान में चूना ज़्यादा होने के कारण उनकी जीभ कट गई होगी। अब वे आपको सजा के तौर पर पाव भर चूना खिलाना चाहते हैं, जिससे आपका कलेजा कट जाएगा। यह सुनकर नौकर घबराकर बोला, अब मैं क्या करूं? इससे बचने के लिए आप देर भर घी पी लीजिए। महेश दास ने कहा, इससे चूने का असर नहीं होगा। नौकर ने घी पीकर बादशाह के पास गया। वहाँ सचमुच वही हुआ जो महेश दास ने कहा था। बादशाह ने उसे चूना खिलाकर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन शाम को नौकर को चंगा देखकर इसका कारण पूछा तो नौकर ने डरते हुए महेश दास के बारे में सब बता दिया। सारी बात सुनकर बादशाह कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। नौकर समझा बादशाह उसे दोबारा कड़ी सजा देंगे, लेकिन वो वास्तव में मन ही मन महेश दास की अनोखी सूझबूझ की सराहना कर रहे थे। अकबर ने महेश दास को तुरंत पास बुलवाया। गरीब लड़का फटे पुराने कपड़े पहने हुए शाही दरबार में आ गया। बादशाह ने उसे देखते ही समझ लिया कि वो दिन बालक होकर भी विलक्षण बुद्धि का एवं प्रतिभाशाली है। उस दिन से महेश दास को उन्होंने अपने साथ रख लिया। वही बालक आगे चलकर बीरबल के नाम से विख्यात हुआ। এনেদৰে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা আৰু এইদৰে লিখি তোমালোকে আনসাৰটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিলে তোমালোকৰ হৈ যাব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ আৰু তোমালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু লাইক কৰি দিবা। ধন্যবাদ।